को इनको रद्द कर देना चाहिए। ये अड़ियल रवैया रखेगी हम पीठ खा लेंगे पर जीत के जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश पीएम की सौगात मानी किसानों की बात में। मैं हूं आपके साथ सोनिका। गुरु पर्व पर पीएम मोदी ने सरकार के बनाए कृषि कानूनों को निरस्त करने का ऐलान किया है। आंदोलनकारी किसानों की जिद के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। पीएम ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम 18 मिनट के संबोधन में यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ये कानून किसानों के हित में नेक नियत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। वहीं सरकार के इस ऐलान के बाद जहां कई किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया है, वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि संसद में कानून के रद्द होने तक वो आंदोलन वापस नहीं लेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ सितंबर 2020 से जारी आंदोलन पर पीएम मोदी ने विराम लगा दिया है। प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन की शुरुआत में प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए अपनी सरकार के काम और योजनाएं गिनाई। पीएम मोदी ने देशवासियों से क्षमा मांगते हुए कहा कि मैं सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, जिसके कारण मैं कुछ किसानों को समझा नहीं पाया। कृषि कानूनों को लेकर सितंबर 2020 से लगातार सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच नूरा कुश्ती चल रही थी। सरकार ने कई बार किसानों से बात कर कानूनों में संशोधन करने की बात कही। मैं आंदोलनकारी किसानों से घर लौटने का आग्रह करता हूं और तीनों कानून वापस लेता हूं। इस महीने के अंत में संसद सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें कानूनों को वापस लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने किसानों को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, उन्हें बदलने को भी तैयार थे। साथियों, आज गुरु नानक देव जी का पवित्र पर्व है। यह समय किसी को दोष देने का नहीं है। आपको बता दें कि तीनों नए कृषि कानूनों को 17 सितंबर 2020 को लोकसभा ने मंजूर किया था। राष्ट्रपति ने 3 कानूनों के प्रस्ताव पर 27 सितंबर को दस्तखत किए थे। इसके बाद से ही किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। इन तीनों कानूनों में पहला कानून कृषि उपजक व्यापार और वाणिज्यिक विधेयक 2020 है। इस कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और कारोबारियों को मंडी के बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। कानून में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच कारोबार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ ही मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात भी इस कानून में है। वहीं दूसरा कानून कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 है। इस कानून में कृषि करारों यानी एग्रीकल्चर एग्रीमेंट पर नेशनल फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 है। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटाने का प्रावधान है। सरकार के मुताबिक इससे किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल सकेगी, क्योंकि बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा। बहरहाल सरकार के इस फैसले से जहां आंदोलनकारी किसान खुश हैं, तो वहीं विपक्ष सरकार पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी न्यूज। किसान सरकार से कानूनों को रद्द करने पर ही अड़े रहे, लेकिन पीएम ने खुद से पहल करते हुए कानूनों को रद्द कर दिया। सरकार का यह फैसला आंदोलनकारी किसानों की जीत की तरह है, लेकिन मोदी सरकार को इस फैसले का क्या फायदा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए एबी न्यूज। नमस्कार।